रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 एक बड़ा अवसर है उन सभी के लिए जो खास करके रेलवे की जॉब शिक्षक बन करके यहां पर पाना चाहते हैं। दोनों चीजें आपकी फुलफिल हो जाएगी, दो सपने पूर्ण होंगे। एक तो रेलवे में आप नौकरी करेंगे, रेलवे को पास वो सारी जो फैसिलिटीज होती है वो आपको मिलेंगी, और साथ साथ अध्यापक बनने का जो सपना था जीवन में आपने देखा था उत्तर प्रदेश सरकार कई लेवल पर, हालांकि इस समय आप देख रहे हैं कि अग्रेसन है और चीजें आपको सामने बड़ी पॉजिटिव दिखेगी, तो फिर भी काफी नाकामी रही उत्तर प्रदेश सरकार में। आप जानते हैं इस चीज को, आप लगातार से बहुत दिनों से परेशानी आप देख रहे हैं। सबसे पहले इस डेट को समझ लीजिए, कौन कौन सी क्या डेट आपके सामने है। आप सभी लोग 3-4 भर्ती को ध्यान में रखिए। एक तो पीआरटी की बात करिए, ठीक है, जो टीजीटी की बात करिए और पीजीटी की बात करिए। तो मैं सारी उन भर्तियों के बारे में स्पष्ट कर देता हूं। पब्लिकेशन डेट या जो पब्लिकेशन डेट है, आज पब्लिश हुआ नोटिस 6 तारीख को, 6 जनवरी को आप यह नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ओपनिंग टाइम एंड डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन कल से प्रारंभ हो जाएगा। ये भी पहले से मेंशन था, 7 जनवरी से आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, मतलब कल से फॉर्म भरा जाएगा, कल से फॉर्म भरना आप प्रारंभ कर देंगे। क्लोजिंग टाइम फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6/2/2025, मतलब 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे 1 महीने से अधिक का समय आपको, 1 महीने का समय आपको प्रॉपर मिल जाएगा। 6 फरवरी तक आप प्रॉपरली इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 6/2/2025, 7/2025 से लेकर के 8/2025 तक आपके पेमेंट की जो विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। डेट एंड टाइम फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसके करेक्शन के लिए 1 दिन का अतिरिक्त समय, 9 से लेकर के 18 तारीख को आपको समय दिया जाएगा। मतलब एक प्रकार से आधी फरवरी गुजर जाएगी इस पूरे फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो ठीक ठाक भर्ती है, बहुत पद तो नहीं लेकिन फिर भी सीमित पद है, लेकिन है पद, और उन पद की एप्लीकेशंस के लिए टोटल यहां पर 1 महीने का समय दिया गया है। मतलब आज अगर 6 तारीख है, 6 से लेकर के 19-18 फरवरी तक के सारे उन प्रोसेस को पूर्ण किया जाएगा जो फॉर्म से संबंधित हैं। आइए अन्य जानकारियों को थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं जो जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं, डेट देखिए मैंने मेंशन कर दिया है, 7 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 6 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, 8 तक आप यहां पर लेट फी मतलब फाइनली फी सबमिट करेंगे, 9 से 18 तक मॉडिफिकेशन होगा। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, एग्जाम को लेकर के आपको अपडेट जल्द मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि एग्जाम अगले 3 से 4 महीनों में, क्योंकि अगर हम फरवरी तक फॉर्म भरेंगे तो मार्च या अप्रैल मई तक आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। टेंटेटिव है, संभावित है, तो अप्रैल एंड और मई के आसपास आप इसकी परीक्षा को देख सकते हैं। अब आगे थोड़ा समझिएगा इनके बारे में, देखिए क्या क्या है। इस नोटिफिकेशंस की बात करें जो 7/2024 की है, 1036 टोटल पोस्ट है। पोस्ट में कैटेगरी क्या क्या है सुनिएगा, पीजीटी है, टीजीटी है, जूनियर ट्रांसलेटर है, चीफ लॉ असिस्टेंट है, और कुछ इस प्रकार से यहां पर फॉर्म है जो आपको यहां पर देखने को मिले। एप्लीकेशन मोड प्योरली ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकेंगे, या इसके बारे में एक डिटेल जानकारी और छोटी संक्षिप्त जानकारी है, ठीक है। फीस के लिए भी थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिएगा। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 500 है, कोई छूट नहीं तीनों लोग को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 है, रिफंडेबल ऑन द अपीयरिंग ऑफ द सीबीटी, परीक्षा के बाद रिफंडेबल है। इसके बाद देखिएगा पोस्ट की बात करा जाए, जो वैकेंसीज है उनकी थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर ली जाए। कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की 187 पोस्ट है, 18 से 48। हालांकि इस पोस्ट में आप ध्यान रखिएगा सभी विषय अलग अलग हैं, सब्जेक्ट वाइज होंगे, जो सब्जेक्ट के अलग अलग उसकी प्रॉपर कैटेगरी आपको प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज होंगे, आप देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं। कुछ अलग पोस्ट है जो टीचर्स के अलावा हैं, जिसमें साइंटिफिक सुपरवाइजर है, इकोनॉमिक 3 पोस्ट हैं। जो आपके काम की जो है चीजें हैं, देखिए पीजीटी है, टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वही पैटर्न, वही पैरामीटर्स होता है जैसे अन्य परीक्षाओं में, जैसे अन्य भर्ती बोर्ड कराते हैं। टीजीटी है, 338 पोस्ट है, 18 से 48 एज ग्रुप इसमें भी रखा गया है। बाकी आपकी जानकारी के लिए जो जरूरी चीज है, देखिए प्राइमरी रेलवे टीचर, जो आप पीआरटी की बात हम लोग कर रहे थे, वो है आपके पास 188 पोस्ट है टोटल। तो ए पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी भी कुछ पोस्ट है जिसमें आप अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो जरूरत की चीजें हैं आपकी। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है,
ये भी जैसे जरूरी होता है, बहुत सारे लोग टीचर्स के साथ साथ इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो 130 टोटल पोस्ट हैं, तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि हम यहां पर एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप अप्लाई करिए। कुछ अच्छी पोस्ट इसमें दी गई हैं, आप देख लीजिए। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, 59 पोस्ट है। लाइब्रेरी का कोर्स करने वाले जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके 10 पोस्ट हैं। 18 पोस्ट यहां पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का है इंग्लिश में, वो आपके 18 पोस्ट हैं। तो इस तरह से मुख्य यहां पर पोस्ट है, लेकिन हम लोगों की जरूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीआरटी की जो पोस्ट है देख रहे हैं आप लोग यहां पर 188, ठीक है, 188 पोस्ट है। और टीजीटी के लिए मैंने आपको बताया 338 पोस्ट है जो टीजीटी के लिए है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज इट इज वैसे ही रहता है जैसे अन्य परीक्षाएं कराई जाती है, उसी प्रकार से होता है, इसमें कुछ भी डिफरेंट अलग से नहीं होता है। 187 जो पीजीटी का जो पैटर्न होता है उस हिसाब से पीजीटी की परीक्षा सब्जेक्ट वाइज होती है। प्रत्येक परीक्षाओं के लिए जो कॉमन पेपर की बात होती है उसमें थोड़ा सब्जेक्ट क्राइटेरिया आप लोग समझ लीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फेस करने को मिलेंगे। सब्जेक्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ पर दिखा देता हूं, यहां पर सब्जेक्ट का लगा हुआ है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए ये हमारा डिटेल्ड पीडीएफ था जिसमें मैं सब्जेक्ट को लेकर के, बाकी पूरी देखिए 109 पन्ने का पीडीएफ है। इस पे सब कुछ एक समय में बताया जाना पॉसिबल नहीं होता, इसमें कई चीजों को ध्यान में रखना और उस पर बहुत डिटेल से अध्ययन करके चीजें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। जो परीक्षा होगी सीबीटी परीक्षा का जो मोड है उसमें सब्जेक्ट देखिए आपके कौन कौन से। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन है, 50 टोटल मार्क अलाउड हैं। जनरल अवेयरनेस जो आपका है 15 क्वेश्चंस हैं, जो प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपको मेंशन यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं, 15 मार्क्स अलॉटेड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रीजनिंग का जो पार्ट है वो 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स अलॉटेड हैं। मैथ्स के भी 10 सवाल हैं, 10 मार्क्स अलॉटेड हैं। और जनरल साइंस के 10 सवाल हैं, 10 मार्क्स अलॉटेड हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स अलॉटेड हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल जो हमारे पास सेक्शंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन टू द एबल टेबल ओनली इंडिकेटिव, मतलब यहां पर कहने का अर्थ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। आप गलत करेंगे तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। तो इन विषयों की तैयारी करना है जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, जिसमें मैथमेटिक्स का सब कुछ दिया गया है मेंशन, जिसमें नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ जैसे जनरल पेपर्स होते हैं उसी प्रकार से होना, कुछ भी डिफरेंट अलग से नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो रीजनिंग का जो पार्ट है, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स की नॉलेज, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट साइंस, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी विषय हैं। जनरल साइंस जैसा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जो भी होता है उस तरह से आपका प्रेजेंट किया गया है। ये सारे विषय हैं और इन सभी विषयों का प्रॉपर एक क्राइटेरिया आपको तैयार करना है जिससे कि आप अपनी इस परीक्षा की तैयारी को पूर्ण कर लें। अन्य परीक्षाओं की तैयारी अगर आप शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं तो उससे काफी कुछ मैच करेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल स्टडीज पे आपको काम करना पड़ेगा जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से इस परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर सके, अपने आप को तैयार कर सके। कई बातों का ख्याल रख करके इसका फॉर्म कल आप अप्लाई करिएगा। एक दिन का प्रॉपर रिसर्च आपको करना है, तब जाकर इसके फॉर्म को प्रॉपर भरिए, क्योंकि आपको यह भी देखना है कि क्या हम अलग अलग बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, किस बोर्ड में कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है, इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप इस भर्ती को मत अप्लाई करिएगा, इस फॉर्म को मत फिल करिएगा। एक जनरल जानकारी अवेयरनेस आपके पास थी, हालांकि हम भी आपको एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन या प्रॉपर वीडियो हम आपको देंगे जहां पर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कैसी कैटेगरी आप बना करके फॉर्म भरिए, और जो भी हमसे हो सकेगा, जितना बेहतर हो सकेगा हम उसको अपडेट कर देंगे। बाकी आप अपने स्तर पर भी रिसर्च करिएगा। कल से फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आज प्रॉपर अपने हिसाब से चीजों को समझ लीजिएगा। रेलवे एक अच्छी नौकरी है, आप सबको पता है, एक सम्मानित पोस्ट होता है, आपको ये भी पता है। दो भोस्ट का आप सुख ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक तो रेलवे में है, दूसरा अध्यापक है। दोनों बातें आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव हैं। तो आपके सामने इन सारे पदों के लिए जो भी आपकी भर्ती है वो आपके सामने है। आप सभी लोग इनकी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि अगले 3-4 महीनों के बाद यहां पर एक अच्छा मौका आपको परीक्षा देने का मिल रहा है और इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को सिद्ध और अपने आप को सफल बनाने का भी मौका मिल रहा है। हम भी आपकी तैयारियों में जो भी संभव प्रयास होगा वो करेंगे। टारगेट ऑन का यह टेलीग्राम ग्रुप जो टीचर वैकेंसीज के नाम पर है, हम रेलवे की भर्ती के लिए भी यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज का जो भी पार्टिसिपेशन हो सकता है अपनी तरफ से हम आपको देंगे, और एक शानदार तैयारी के लिए हम आपके लिए प्रयास भी करेंगे। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में हमारे इस एप्लीकेशंस पर भी जाकर के आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप कॉलिंग नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक छोटी सी सूचना हो गई, भर्ती की अवेयरनेस हो गई। आज एक रिसर्च आप सभी लोग करिए भर्ती की प्रोसेस को समझने के लिए। इस साथ साथ कहां पर कैसे, देखिए मुख्य चीज यही है कि कैसे कहां अप्लाई करना है।
बाकी जनरल जानकारी आप सबको है और हम सब लोग उस चीज से अवेयर हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बातें जो छोटी छोटी हैं, टेक्निकल हैं, क्योंकि जल्दबाजी में, क्योंकि 1 महीने का भी समय है, जल्दबाजी में फॉर्म भरना उचित नहीं है। रेलवे की इन्हीं सब बातों को लेकर के हमें ध्यान देना है, बाकी और सारी चीजें एक जैसी हैं। मुझे लगता है कि सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उस पर भी आंसर करेंगे और इसका एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और आपको हम प्रोवाइड करते हुए इसकी तैयारियों पर भी आपको अपनी तरफ से जो संभव प्रयास होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात आपसे अन्य वीडियो में होती है। थैंक यू सो मच।